मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल। आज की वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाला है, दिसंबर 2022 में देने वाला है या मई 2023 में देने वाला है। उसके बाद मैथमेटिक्स था कि नहीं था, उसे कैसे तैयारी करनी है, 2022 वालों को कौन से टॉपिक पहले करने चाहिए, कौन से टॉपिक बाद में करने चाहिए, कौन से टॉपिक नहीं करने चाहिए। मई में अगर मुझे एग्जाम देना है तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाऊं। ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं दिसंबर 2022 2023 स्टूडेंट के लिए। लास्ट 6 पेपर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा एनालाइज करके मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया जाने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की। जिसके पास क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं होता उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इस एग्जाम को देने में, लेकिन जिसका 11th 12th में मैथ्स होता है उसको काफी हेल्प रहती है। लेकिन हमें भी तो टॉप करना भी, अगर हमारा मैथमेटिक्स नहीं है तो क्या हो गया। तो क्या हमें स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं करना चाहिए, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। रेशियो प्रोपोर्शनल अगर हम देखें तो बहुत आसान चैप्टर है, सबने बचपन में भी पढ़ा हुआ और यहाँ पे भी आप आराम से इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। इंडिसेस भी आराम से हो जाता है, लेकिन कई बच्चों को लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर्टी याद भी हो तो एप्लीकेशन प्रॉब्लम। तो जो 2022 वाले एक बच्चे हैं अभी इस चैप्टर को होल्ड पे रख सकते हैं। होल्ड का मतलब अभी आप इसे प्रैक्टिस ना करें, पहले वो चैप्टर प्रैक्टिस करें जो आपको अच्छे से आते हैं, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं इसमें सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। अगर लॉगरिथम में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी आप इन्हें ना करें। इक्वेशन बच्चा आराम से कर लेता है, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आ रहा है पिछले 6 पेपर में, अगर हम देखें एवरेज के अकॉर्डिंग। इनक्वालिटीज भी हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, लॉगरिथम में आती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आती है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 नंबर का अप्रोक्सीमेट चैप्टर तो है, लेकिन एक और प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चे के लिए, वो प्रॉब्लम आती है अगर हम यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काम आता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 नंबर का अप्रोक्सीमेट टॉपिक है। सीक्वेंस सीरीज भी आसानी से हो जाता है, सेट थ्योरी भी हो जाता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। रिलेशन एंड फंक्शन अगर वैसे मैं नॉर्मली बात देखूं 11th 12th के अकॉर्डिंग तो सीए फाउंडेशन में ज्यादा टिपिकल नहीं रहता रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अगर बिहाफ में अगर हम चेक करें। लेकिन जिसके बाद मैथमेटिक्स नहीं होता उसका प्रॉब्लम भी आता है और सिर्फ 2 नंबर का टॉपिक है अप्रोक्सीमेट, अगर हम पिछले सालों में देखें तो अभी आप इसको छोड़ सकते हैं अगर बिल्कुल नहीं आता मैथमेटिक्स। कैलकुलस बहुत सारे टीचर कहते हैं कि कैलकुलस मुश्किल होता है, जिसका मैथ्स नहीं है उसको नहीं करना चाहिए, सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन। सिर्फ नहीं होता, 3 नंबर बहुत बड़ी वेटेज है। लेकिन बात वही कि अभी टाइम कम है आपके पास, आप इसको भी अभी रख सकते हैं साइड में। पहले आप बाकी सारे टॉपिक कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट आप 20% सिलेबस चूज कर सकते हैं कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उस 20% को अलग कर दीजिए, 80 को अलग कर दीजिए। तो पहले 80% को आप पूरा कवर कर लीजिए। जैसे ही आपके पास बाकी टाइम बचता है वो खत्म होते ही आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको अभी नहीं करने हैं वो अभी मैं बताने वाला हूं। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये टॉपिक आप आराम से कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। सेंट्रल टेंडेंसी आराम से हो जाती है बच्चों के। ये सारे अगर आपके पास फॉर्मूले याद है, ये सारे टॉपिक स्टेट्स के अंदर, और एप्लीकेशन आपको आती है और कैलकुलेटर आपको अच्छे से यूज करना आता है, तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिस्पर्शन हो गया हमारे पास, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक के फॉर्मूलाज लिखने हैं अपने पास और उसको अपनी टेबल पे लाना। डेली आपको फॉर्मूला को रिवाइज करना है और उन फॉर्मूले के बेस पे आपको हर टॉपिक में से दो दो क्वेश्चन डेली लगाने हैं, ताकि आपको फॉर्मूले याद भी हो जाए, कैसे अप्लाई करने, कैसे कैलकुलेशन करनी जल्दी से कैलकुलेटर का यूज करके, वो सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी वेटेज रहती है इन सबकी।
तो ये टॉपिक चाहे 2022 का स्टूडेंट है चाहे 2023 का स्टूडेंट है, आपको करना ही करना है। 2023 वालों के लिए तो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस लाने वाले हैं, हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं बहुत डिटेल में विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को आराम से लगा पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में बात करें, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड, मैन आउट, ये सारे 5 नंबर के टॉपिक हैं। डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस के हो गए, टोटल 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग। ये तो सबको ही करना है, कोई इसमें चॉइस ही नहीं है कि नहीं करना। सब बहुत सारे बच्चों को इनमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करते हैं। रीजनिंग के अंदर जितने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं उतना ज्यादा हमारा माइंड डेवलप होता है, चीजों को एक्सेप्ट करता है और सोचने की पावर हमारी बढ़ती है। तो ज्यादा इसके लिए सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ताकि आप ये 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आराम से ला। अब बात ये आती है कि सर आपने बोला था ये टॉपिक भी छोड़ दो, ये टॉपिक भी छोड़ दो, तो कौन कौन से टॉपिक हमें पहले करने चाहिए अगर मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है या मैथ्स थी भी लेकिन मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है उसके अंदर, तो मैं अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, तो मुझे पहले कौन से टॉपिक करने चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले ये सारे टॉपिक आपको अप्रोक्सीमेट कर लेने चाहिए। इसमें ये 27 मार्क्स का टॉपिक हो गया, ये 20 मार्क्स का हो गया लॉजिकल रीजनिंग, ये तो आपको करना ही करना है। स्टैट्स के अंदर देखें तो 28 मार्क्स का ये हो गया, तो अप्रोक्सीमेट मेरे पास ये 75 मार्क्स का मेरे पास रहने। अब मैंने बोला था कि 80 मार्क्स का आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लॉगरिथम में अगर प्रॉब्लम आ रही है छोड़ सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अभी के ये छोड़ सकते हो, सेट थ्योरी कर सकते हो। लेकिन सर एक नंबर का अप्रोक्सीमेट, भाई एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं है कि आपको सारी प्रोबेबिलिटी नहीं आती, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, कई चीजें आप कर सकते हो इसके अंदर से। कैलकुलस बहुत मुश्किल नहीं होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर देखें हम क्लास 11th और 12th के अकॉर्डिंग, सीए फाउंडेशन में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। लेकिन कई टीचर ये बात डाल देते हैं दिमाग में कि बहुत मुश्किल होता है, कैलकुलस तो होगा ही नहीं। तो हम इसको भी कराने वाले हैं, जल्दी ही आप लोगों के लिए सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो कैलकुलस भी आप आराम से 3 नंबर ला सकते हैं। जब उसके बाद आप ये बोलेंगे कि ये फ्री के मार्क्स है सीए फाउंडेशन के अंदर। तो ये सारी वेटेज थी, आप ये टॉपिक को पहले कर लीजिए। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं और आपके पास 5 से 7 दिन का टाइम मिलता है, तो अपने हिसाब से आप इनमें से टॉपिक चूज कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करेंगे जितना, तो आराम से आप उसमें भी अपने 10-12 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं इन 75 के। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि हर एक क्लासेस जितने भी होने वाली है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।